अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसकी 12 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर की सेवा का जीवन क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। इसलिए है मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझसे को मिला है तुमसे हर एक को कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसी बुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता खुदा मेरे ईश्वर आजा, सच मेरे पिता आज के वचन के कलाम पिता हमारी से बातचीत करे खुदावन। परमेश्वर पिता आज हमें पवित्रता में वचनों में पिता आपके योग्य चाल चलना सिखा मेरे पिता। हमारे जीवन प्रभु जी आत्मिकता की बढ़ोतरी हो नहीं पाए पिता परमेश्वर, और हमारा चाल चलन हमारा स्वभाव प्रभु शारीरिक जीवन सुधरे मेरे पिता। हम संसार के नहीं प्रभु आपके सदृश बनने वाले बने खुदावन, और देखने वाले सुने प्रभु आज के आशीषित होने पाए वचनों से खुदावन, और ब्लेस और आशीष खुदावन सभी तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज मैं प्रभु जी हर एक लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी देख रहे सुन रहे वो आशीष होने पाए, आत्मा से भरकर सामर्थ्य से भरकर आत्मिकता का जीवन जीने वाले बन जाए पिता। आत्मिकता की ओर चलने में आगे बढ़ने वाले बन जाए, तेरी इच्छाओं को पूरी करके पिता तेरे राज्य में प्रवेश करे सामने खुदावन। हर एक आत्मा सुताप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है पौलुस जी कहते हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर की स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर का भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के लोग जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, वो चाहते कि हम अच्छी सी सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया। वो चाहते कि हम परमेश्वर के वचनों को बांटे, हम परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हमारे अंदर कमी है कि हम पवित्रता का जीवन नहीं है, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का जीवन नहीं है, तो हो सके हमारे जीवन में कोई न कोई समस्या आ जाए मेरा जीजो। इसलिए आप और मुझे अपने आप को पवित्रता में बना के रखना है, अपने आप को संसार के नहीं लेकिन प्रभु के सदृश बन के रहना है। क्योंकि जब हम सदृश संसार के थे तब हम संसार के अनुसार चल रहे थे, संसार के अनुसार बोल रहे थे, संसार के अनुसार हमारे विचार थे, संसार के अनुसार हमारे काम थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, उसका अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, उसके वचनों को हमने सुना है कि हमें पवित्र बनना है और अपने आप को पवित्रता में रखना है और परमेश्वर का सदृश बनना है, संसार का नहीं बनना है, तो अपने आप को आज से सुधारना शुरू करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे, प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु मेरी मदद और सहायता कर। क्योंकि यीशु ने जो वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात वह सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य की बातें सिखाएगा, और वो अपनी ओर से ना कहे लेकिन जो मैं कहूँगा उसी में से लेकर के तुम्हें सिखाएगा। यानी आप और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत हमेशा के लिए हमें जरूरत है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। मेरी जो इस संसार में तो हमें पवित्र आत्मा की बहुत ही जरूरी है, हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा है। क्योंकि यदि हम पवित्रता के जीवन नहीं हमारा है तो हम पवित्र आत्मा के बिना कैसे काम कर सकते, परमेश्वर के कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं मेरे जो हम एक जीरो है, एक जीरो के समान है। जब जीरो के अंदर कोई अंक लग जाता है वो बड़ा हो जाता है, वैसे ही हमारे अंदर एक जीरो है। जब परमेश्वर की आत्मा आएगी तो हम परमेश्वर के एक पवित्र जन कहलाएंगे, परमेश्वर के एक राजदूत कहलाएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहता कि तुम मेरे राजदूत हो, यानी राजदूत के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं तो किसका आत्मा का वो दूत है? वो भूत का दूत हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उसका पवित्रता का जीवन नहीं है, वो शैतान का हो सकता है। लेकिन यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो आप परमेश्वर के सेवक है। इसलिए आप और मुझे सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, अपने चाल चलन को सुधारना है, अपने स्वभाव को सुधारना है, अपने विचारों को सुधारना। आपसे प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु हमारी मदद करेगा, वो सहायता करेगा और आत्मा भेजकर हमारी मदद करेगा। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह से किस तरह प्रार्थना कर सकते हैं, किस तरह अंगीकार कर सकते हैं, किस तरह पवित्रता में चल सकते हैं, किस तरह वचन को पढ़ सकते, सारी बातें हमें क्या करेगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। और जब हम सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और प्रभु की योग्य चाल चलेंगे तो
ऑटोमेटिक हमारे द्वारा प्रभु काम करेगा बड़े बड़े, और परमेश्वर बड़े बड़े लोग बीमारी को भी हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर दूर करेगा। जैसे पतरस जब लोगों को चंगाई देने जाता था तब उसकी छाया गिरती तब भी लोग चंगे हो जाते थे, वैसे आप और मेरे द्वारा परमेश्वर काम करेगा। लेकिन कब? जब हम पवित्रता के जीवन जिएंगे, उसकी इच्छा के अनुसार जिएंगे और परमेश्वर के सदृश्य बनकर चलेंगे, तभी हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कार्य चालू करेगा। हालेलुया। तो वहाँ पर मुझे आज का वचन हमें कहता है कि हमें पवित्रता का जीवन जीना है, उसका आज्ञाकारिता का जीवन जीना है और परमेश्वर का सदृश्य बन के रहना, ताकि उसकी भली और भावती और इच्छा अनुभव से मालूम हम करते हमारे जीवन में रहे। हालेलुया। और कहता है क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही काम है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह जैसे हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग अलग अलग है लेकिन काम एक ही करता है, वैसे हम प्रभु यीशु मसीह सभी हम एक है। यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो सभी हम प्रभु के जैसे कार्य करेंगे। प्रभु हमारे जीवन से उसकी महिमा को बहाएगा। हमारे जीवन से आत्मिकता की जो आत्मिकता का जो जीवन का जो आत्मिक जो परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे से जो दूसरे लोगों के जीवन में बहना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारे कारण दूसरे लोग भी आश्वस्त ताकि हम स्वर्ग राज्य की वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता प्रभु आज से प्रभु हर एक देखने वाले सुनो पिता आत्मिकता का जीवन जीने वाले बने। आज से प्रभु संसार के नहीं आपके सदृश बनकर जिए पिता। आज से तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने, आज से तेरी आज्ञाकारिता में चलने वाले बने, आशीषित होने पाए मेरे पिता। कोई भी खा जाता है पिता, लेकिन आज तेरी आत्मा से हर एक भर कर जाए मेरे पिता। हर व्यक्ति प्रभु आज आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे मेरे पिता। आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। हरि को चला सीखा समझा पिता, आपका वचन आपकी इच्छाओं को पिता पूरी करने के लिए आप मदद सहायता करें। हरि की जुन आत्मा जाए और आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। हरि की जुन पिता तेरी महिमा बह निकले मेरे पिता। हरि के लिए कारण बन जाए पिता, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हरि की तरह अपने सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना आज के धन्यवाद खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगली वीडियो में सबको जय मसीह की।